मथुरा उते गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उते गोकुल नगरी, इत मथुरा जय हो प्रभु। गोकुल नगरी, बीच में बहे जमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे अरे कन्हैया, कैसे आओ रे गोपाला, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी है। अरे पावे धरो तो पायल मोरी भीगे, पावे धरो। सुदामा जी अपने घर से तो चल दिए और रास्ते में मन में सोच रहे हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढे कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढे हम कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए आप कहाँ कहाँ। घनश्याम न भूख लगती है न प्यास लगती है, और आपके बिना ये हमारी जिंदगी उदास लगती है, इसलिए जल्दी ऐसा कुछ कृपा करो कि हमें यहाँ से आपके दर्शन शीघ्र मिल जाएं। और चलते जा रहे हैं और कहते हैं कन्हैया नगरी तो तुम्हारी बड़ी दूर है, और हम कैसे जा रहे हैं। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, हो मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, हो मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमें को नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारे
हमें फिर ना सुहाती है। मेरी दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है, मुझे हरदम रुलाती है। ये हरदम रुलाती है। द्वारकाधीश भगवान की सुदामा जी चिंतन करते जा रहे हैं कि अभी पता नहीं कितना समय द्वारिका पहुंचने में लगेगा। तभी एक बैलगाड़ी पर भगवान स्वयं बैलगाड़ी वाहक बनकर के आए और बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण देवता। सुदामा ने कहा हम द्वारिका जाना चाहते हैं। बोले हम भी द्वारिका चले, चलो आपको वहां तक छोड़ देंगे। बैलगाड़ी पर सवार होकर के आज सुदामा जी द्वारिका पे पहुंच गए और द्वारिका जाने के बाद द्वारिका वासियों से पूछने लगे कि हमारे कन्हैया का महल कौन सा है। बोले जितने घर हैं ना ये सब कन्हैया के द्वारिकाधीश के हैं। जितने भी यहाँ पर महल दिख रहे हैं एक लाइन से उन्हीं के घर एवं मकान महल है। आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अब द्वारिकाधीश किस महल पर रहते हैं ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े, उन्हें सुदामा जी को लगा कि पानी जल ग्रहण करना चाहिए। तब एक कुएं से जल पान करने के लिए उद्यत हुए। वहीं पर 4 लोग खड़े थे द्वारका के वासी और बोले अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो। बोले हमारे बचपन का सखा है कन्हैया जो यहाँ के राजा हैं उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। तो 4 युवक द्वारिका वासी वो हंसने लगे सुदामा को देखो। अरे अपनी दशा देखो, तुम्हारे सखा हमारे द्वारकाधीश हो ही नहीं सकते। हंसने लगे, व्यंग मारने लगे। सुदामा जी द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि हमें द्वारकाधीश से मिलना है। द्वारपाल ने पहली बार ऐसा विचित्र ब्राह्मण देखा था जिसकी धोती कई जगह से फटी। शीस पका न झगा तन पे प्रभु, जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। जैसे द्वारपालों ने देखा कि धोती फटी, आज विचित्र ब्राह्मण आया है, तो द्वारपाल कह रहे हैं कि देखो अभी आप इसी द्वार पर ठहरो, हम अपने द्वारकाधीश से पूछ करके आते हैं। अगर वो कहेंगे तो हम अवश्य आपको उनका दर्शन कराएंगे। द्वारपाल गए और कन्हैया से कहते हैं कि महाराज एक आज विचित्र ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है और कहता है शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को वाही बसे के ही ग्राम। धोती फटे से लटे दो पटे अरो, पाए पान के नहीं साम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल
रहियो चक सो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। कहते महाराज धोती कई जगह से फटी है, ना सर पे पगड़ी है ना पैर पे जूते हैं, कुछ नहीं है। ऐसा ब्राह्मण आया है और हमसे कहता है कि अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करेवा गया है। ओ देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, दिल ने सखा बदल नशीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, और रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान
कैसा अजीब आ गया। जैसे भगवान ने सुना कि हमारे बचपन का सखा सुदामा आया है, तुरंत सुनते ही दौड़ पड़े। और यहां पर सुदामा जी ने सोचा बहुत समय बीत गया, अभी तक हमारा सखा आया नहीं, लगता भूल गया है, इसलिए लौट करके जाने लगते हैं। और यहां भगवान दौड़ करके तो सुदामा जी वहीं पहुंचते जहां वो चार लोग सुदामा जी का मजाक बनाते हैं कि अरे तुम्हारे तो द्वारकाधीश मित्र हो ही नहीं सकते। तो भगवान ने पूरी द्वारका वासियों के सामने सुदामा जी को गले से लगाया। भगवान पूरी द्वारका वासियों को दिखाना चाहते थे कि मित्रता ऐसी करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। मित्रता ऐसी करो कि देखने वाले देखते रह जाएं और वो स्वयं हमसे आगे कहें कि क्या हम भी आपके मित्र बन जाएं। भगवान दिखाना चाहते थे कि मित्रता हो तो ऐसी हो। भगवान ने सुदामा को गले लगाया और अपने महल पर ले गए और महल पर ले जाने के बाद अपने स्वयं के सिंहासन पर विराजित किए और स्वयं चरणों पर बैठ गए और सुदामा जी की दशा देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी से कहा कि जल आइए, हम महाराज सुदामा जी का चरण धुलेंगे। लेकिन रुक्मणी जी को जल लाने में विलंब इतने में तो भगवान द्वारकाधीश ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर एवं चरण धुल दिए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। है चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर भी सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया। सुदामा जी की दशा देख करके भगवान के अश्रुपात होने लगे, रोने लगे और आज द्वारकाधीश स्वयं भगवान सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं एवं सुदामा जी का पूजन कर रहे हैं। स्नान आदि वस्त्र अलंकार वस्त्र पहरा करके आज भगवान सुदामा जी को विश्राम करने के लिए बोले और विश्राम करने के बाद कन्हैया गए और सुदामा से कहते हैं कि बड़े दिन बाद तुम आए, तुम्हें हमारी याद नहीं आई, इतने दिन हो गए,
तुम हमें भूल गए। आपस में कृष्ण और सुदामा वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ये बताओ सुदामा शादी वादी हुई कि नहीं हुई। कन्हैया बोले सुदामा जी बोले विवाह तो हुआ। तो बोले विवाह हुआ और हमें बुलाए भी नहीं। तब सुदामा जी ने कहा देखो शादी करने का तो हमारा विचार नहीं था, लेकिन घर वालों की इच्छा से हमें करना पड़ा और पता ही नहीं चला कब हमारा विवाह। सुदामा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं। कन्हैया ने कहा विवाह तो किए। बोले तुमने तो हमें नहीं बुलाया। कन्हैया ने कहा वो तो अब हम बाद में बताएंगे कि क्यों नहीं बुलाया, हमारी बात तो अब कैसे हुई हम ही जानते हैं। आगे की वार्ता बढ़ाते हैं कि सुदामा तुम्हें पता है एक बार जब गुरु माँ ने चने दिए थे, जोर की बारिश हुई थी और उस बारिश में हम पेड़ में चढ़ गए थे और जो गुरु माँ ने चने दिए थे तुम अकेले गिर गए। सुदामा जी ने कहा रे ये बचपन की बातें छोड़ो। बोले तो बचपन की बातें कन्हैया छोड़ो। बोलते हैं आपको पता है बचपन के अनेक याद दिला रहे हैं और कहते हैं कि बताओ सुदामा तुम इतने दिन बाद हमसे मिलने आए हो। तुम तो हमारे सखा हो, हमारे बचपन के मित्र हो, तुम्हें आज याद आई। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। अरे भाई घना दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया। जिस किसी को भी पूजन करनी हो वो उठकर एक एक कर सुदामा और भगवान कृष्ण की पूजन करेंगे। श्री राधे। यार सुदामा मित्र सुदामा, सुदामा मित्र सुदामा, ओ यार सुदामा मित्र सुदामा, यार सुदामा मित्र सुदामा, जिगरी यार सुदामा रे भाई दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई दिना में आया। बालक थर जब आया करता रोज खेलने जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हे बालक थर जब आया करता रोज खेलने जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। कि हुई तकरार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। हुई तकरार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कहीं पड़ गई ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। हे मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कहीं पड़ गई ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। अरे टोटे मार सुदामा रे भाई
सुदामा, यार सुदामा मित्र सुदामा, अरे यार सुदामा मित्र सुदामा, यार सुदामा मित्र सुदामा, जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। चाहे थारे पहले आना इतना दुख ना पड़ता उठाना चाहिए, थारे पहले आना इतना दुख न पड़ता उठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। बता हमारा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। और भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा से, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। तेरे जैसा यार कहाँ रे कहाँ ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया मोहना तेरा मेरा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा यार आना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू ना जाए, मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू ना जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। श्यामा तेरी यारी को मैंने तो सच्चा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा बेसाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी जीत, सब कुछ छोड़े गए आगे तू निकल गया। अरे साथी तो बदल गया, ओ आगे तू निकल गया, साथी तू बदल गया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बने चाहे दुश्मन ये सारा जमाना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बोल द्वारकाधीश भगवान की।
जैसे रुक्मणी ने देखा कि आज स्वयं जगत के आधीश्वर, जगत के अधीश्वर आज बताओ सुदामा का पूजन कर रहे हैं, ये जरूर बड़े ही पुण्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा। किमन्नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन मधेन च। रुक्मणी जी कह रहे हैं इसके जरूर पुण्य उदय हुए हैं, जिसका पूजन स्वयं भगवान से द्वारकाधीश कर रहे हैं। अब कन्हैया कह रहे हैं, अरे सुदामा साची साची बताओ, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि इतने बड़े राजा अधिपति को हमें 4 मुट्ठी चावल की पोटली क्या दिखाएं, काखरी पर दबाए हुए। कन्हैया कह रहे हैं, भैया ये हाथ आप उठा नहीं रहे हो, क्या बात है, दर्द है क्या? बोले हाँ, आज बहुत दिन से चल रहा हूं इसलिए दर्द है, इसलिए नहीं उठ रहा। भगवान ने कहा देखो हम सेवा कर दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, सेवा वेवा हमको नहीं करा। और कन्हैया ने धीरे धीरे उस चावल की पोटली को सुदामा जी से छीन ली और कहते हैं, खोल के देखिए तो उसमें या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल थे। और उन तंडुल अर्थात चावल को लेकर के भगवान कहे तुमने तो महाप्रसाद लेकर के आए हो और कहते हो हमारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। आप तो महाप्रसाद लेकर के आए हो और आप इसे छुपा रहे थे, ये तो अमृत है हमारे लिए। विप्र प्रसादात् धरुणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामा। द्वारकाधीश कहते हैं, अरे विप्र देवता, ये प्रसाद जो है ना, इसी प्रसाद से मैंने धरणी धरोहम, पर्वत पहाड़ आदि को भी उठाया है। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, आप ही लोगों की, ब्राह्मणों की ही कृपा से मैंने लक्ष्मी जी को भी प्राप्त किया है। विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, अरे ब्राह्मण देवता, आप जैसे हो, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने सभी असुरों पर विजय प्राप्त की और आप ही की कृपा से मेरा नाम भी राम और कृष्ण एवं द्वारकाधीश रखा। आप इस महाप्रसाद को छुपा रहे थे। कन्हैया ने पोटली खोली और 1 मुट्ठी प्रसाद ग्रहण किए, दूसरी मुट्ठी ग्रहण किए और तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने ही वाले थे, इतने में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ ली। पहली मुट्ठी जो खोई हरि ने, पहली मुट्ठी जो खोई हरि ने, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूजी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगी मैं कुंठ तो, तीसरी मुट्ठी में देने लगी मैं कुंठ तो, लक्ष्मी ने आके रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा है, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा है, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जैसे तीसरी मुट्ठी भगवान ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए, तभी रुक्मणी जी ने पोटली छुड़ा ली और हाथ रोक लिया। तो कई संत इसमें अनेकानेक अपने भाव देते हैं। एक संत भाव देते हैं कि रुक्मणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि प्रभु
आपने तो 2 लोग प्रदान कर ही दिए, तीसरा लोग प्रदान करके क्या खुद भी सुदामा होना चाहते हो? कई संत ये भाव देते हैं कि रुक्मणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि कच्चे चावल है, कहीं नुकसान न कर जाए। कई संत ये भाव देते हैं कि जो सुदामा जी प्रसाद लाए हैं वो प्रसाद आप अकेले अकेले ग्रहण मत करो, हम भी तो हैं, इसलिए हमारे लिए भी बचाओ। इसलिए रुक्मणी जी ने वो प्रसाद की पोटली स्वयं ले ली और सभी में प्रसाद बांटा। अब सुदामा जी कहते हैं कह रे कन्हैया, तुमने बताया कि हमारे विवाह तो हुए, तो आपकी पत्नियां कहाँ हैं? तब द्वारकाधीश कहते हैं कि सुदामा जी ये जितनी दिख रही है ना, सब हमारी ही हैं। सुदामा जी ने सोचा मजाक कर रहे होंगे। कन्हैया ने क्रमशः कहा कि चलो सभी लोग ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद लो। तो सभी द्वारकाधीश की पत्नियां एक लाइन से खड़ी हो गई और सबसे पहले रुक्मणी जी आई और कहने लगी कि महाराज जी, मेरा नाम रुक्मणी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती रहो, प्रसन्न रहो। तब तक दूसरी आ गई, बोली मैं जामवती। जामवती जी आई, बोली महाराज मेरा नाम जामवती। सुदामा जी द्वारकाधीश से पूछ रहे हैं क्या ये भी अपनी है? बोले हाँ ये भी अपनी है, आप तो आशीर्वाद दो। तो जामवती को आशीर्वाद दिए, प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो। फिर तीसरी आ गई, बोली महाराज मेरा नाम है सत्यभामा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। चौथी आई, महाराज मेरा नाम कालिंदी, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो। पांचवी आई, महाराज मेरा नाम मित्रवृंदा, नग्नजिति लक्ष्मण। एक लाइन से आती जा रही। सभी को सुदामा जी प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब सुदामा जी ने कहा कि आस पड़ोस के हैं क्या? बोले नहीं, जितने भी आ रहे हैं ना सब अपनी हैं, आप तो केवल आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी ने अब आशीर्वाद देने में शॉर्ट कर लिया, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। एक लाइन से आशीर्वाद लेते जा रहे हैं। अब जब 4-5 हजार हो गए तो सुदामा जी कह रहे कन्हैया अभी और है क्या? तो द्वारकाधीश कहते हैं अभी तो आधे भी नहीं हुए, आप तो आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी ने फिर हिम्मत की, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो करते करते फिर कहीं निकल गए। अब तो सुदामा जी का गला भी सूखने लगा, अब तो प्रसन्न रहो भी नहीं निकला, अब तो हाथ धरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब सुदामा जी थक गए, हाथ नहीं उठ रहा है, तब सुदामा जी कह रहे हैं देखो द्वारकाधीश, ये बताओ कितनी तुम्हारी रानियां हैं? बोले ज्यादा नहीं, 16,108 है। ज्यादा नहीं, 16,108 है बस। बोले तो मैं चाहता हूं कि इतनी सब तुम्हारी जो हैं अर्धांगी और तुम इनके ही हो अर्धांगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक बार प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं, तो तुम्हारी सभी पत्नियों पर आशीर्वाद वो मिल जाए। द्वारकाधीश ने कहा अब लड़ाई करवाओगे आप घर में, अब आप जरूर झगड़ा करवाओगे। कईयों को तो आशीर्वाद दे दिए, जिनको नहीं दिए वो हम जरूर झगड़ा करेंगे। तब द्वारकाधीश ने कहा कि सभी एक साथ विप्र देवता को प्रणाम करो, और द्वारकाधीश ने भगवान सुदामा को प्रणाम किए और आशीर्वाद दिए। इसके बाद कुछ समय पश्चात सुदामा जी का जाने का समय आया। सुदामा जी कहते हैं अरे मित्र, बहुत दिन का निकला हुआ हूँ, घर में भाभी बालक सब अकेले हैं,
अब हमें अपनी पुरी के लिए वापस जाना चाहिए। तब द्वारकाधीश कहते हैं 1-2 दिन और रुक लो। बोले अब फिर कभी आएंगे। द्वारकाधीश कहते हैं ये बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ संदेश भेजा क्या? तब सुदामा जी कह रहे हैं कि द्वारकाधीश तुम्हारी भाभी ने केवल एक ही संदेश भेजा है। और वो क्या संदेश भेजा है? 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होय, हे दीन दयानिधि मेरे घर नित एकादशी होय। केवल तुम्हारी भाभी सुशीला ने एक ही संदेश भेजा है कि 1 मास द्विपाख में 1 महीने में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहां तो नित्य ही एकादशी रहती है। तब द्वारकाधीश कहते हैं कि हमारा संदेश भी भाभी को हमारी सुना देना। और द्वारकाधीश क्या कहते हैं? होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होय, ओ भाभी तेरे द्वार में नित्य द्वादशी हो। कन्हैया कहना चाह रहे हैं कि जो होना था सो हो गया, अब ना ऐसी हो, अब ऐसा नहीं होगा। और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी से आनंद होगा रोज। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि अब मैं चलता हूं, बहुत दिन हो गए। सुदामा जी बार बार कहते हैं कि अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं। उन्हें लगा सुदामा जी को शायद कुछ मुझे भेंट में प्रदान करेंगे, भाभी जी को ले जाना। लेकिन द्वारकाधीश कहते हैं चलो ठीक है, अब जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आना। और यहां पर रुक्मणी जी के आदेश से देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ सुदामा जी का घर, सुदामा जी की कुटिया को द्वारिका जैसे महल बना करके आओ। देवशिल्पी विश्वकर्मा गए और जैसे ही सुशीला को देखे, देवी हम चाहते हैं कि आपकी इस कुटिया को महल बना दे। तब सुशीला ने कहा कि देखिए, अगर आप मेरा घर महल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे जितने गांव में सभी के घर हैं उनको महल बनाओ, क्योंकि मेरे स्वामी सभी से घर से भिक्षा लेकर के ही हमारा भरण पोषण करते थे। तो सबसे पहले पूरे नगर वासियों का महल बनाओ, लास्ट में हमारा घर जो करना हो। सुशीला जी के आदेश से नवीन सुदामापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया। सभी के घर महल बना दिए और सुदामा जी का घर जिस प्रकार द्वारकाधीश का महल था उसी तरीके से तैयार कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी टुपरिया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, यह तो हती मेरी टूट झुपड़िया, यह तो हती
यह तो था मेरा तुलसी का पौधा, यह तो था मेरा तुलसी का पौधा, नए नए वृक्ष खड़े, यहाँ तो था तुलसी को पौधा वृक्ष खड़े, सुदामा मर्दिर देख डरे, सुदामा मर्दिर देख डरे, सुदामा मर्दिर देख डरे, मर्दिर देख डरे, सुदामा मर्दिर देख डरे, सुदामा मर्दिर देख डरे, मर्दिर देख मर्दिर देख डरे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज सुदामा जी द्वारका से विदा ले रहे हैं भगवान द्वारकाधीश से कि अब हम अपने यहाँ जाए। सुदामा जी ने कृष्ण से ये नहीं कहा, द्वारकाधीश से ये नहीं कहा कि हमें कुछ प्रदान करो। उन्होंने अपने आंसू तक लुका लिए कि कहीं मेरे सखा को ये न लगे कि मैं गरीब हूं। उन्होंने कुछ नहीं मांगा और आते समय भी हे गोविंद हे गोपाल भगवान का कीर्तन करते हुए और स्मरण कर रहे हैं कि मेरा द्वारकाधीश कितना बड़ा कृपालु है, जिसने बताओ मुझे गले से लगाया सभी के सब। भगवान बंधु भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अगर भगवान अमीर देखते तो क्या सुदामा को गले लगाते? कभी नहीं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा दलित है। सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दलित नहीं थे। दलित वो होता है जो असंतोषी होता है, जो लोभी होता है। जिसको संतुष्टि नहीं है वो सबसे बड़ा दलित है, और जिसके अंदर संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी तो इसलिए दलित हुए कि उन्होंने भगवान के हिस्से के चने स्वयं खा गए। लेकिन बंधु इस चने का रहस्य क्या है आपको पता है? सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे, सुदामा जी भी ब्रह्म ज्ञानी थे। एक ब्राह्मणी थी जो भिक्षा में लेकर के चने लाई थी, और उस चने को कुत्ता वहां से लेकर के चला गया और जहां पर संदीपनी मुनि के आश्रम पर वो पोटली छोड़ दी। और गुरु माता ने सोचा कि ये चने ही रखे हैं तो इनको मैं भेंट कर देती। तो जब वो ब्राह्मणी आई उसने देखा कि मेरे चने नहीं हैं, तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वो दलिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। सुदामा जी ने वो सुन लिया, इसलिए सुदामा जी ने वो चने अपने द्वारिकाधीश को, अपने मित्र को नहीं खाने दिए। उन्होंने इसलिए नहीं खाने दिए कि मैं भले दलिद्र हो जाऊं, मैं भले गरीब हो जाऊं, लेकिन मेरा मित्र दलिद्र ना हो, मेरा मित्र गरीब हो। और आज का समय क्या चल रहा है? मैं सुख में रहूं चाहे पड़ोसी भले कुछ भी हो जाए उसका, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे से चिढ़न, ये ऐसा हो जाता है इसके साथ तो अच्छा होता है, इसके साथ अच्छा ऐसा हो जाता है। तो बंधु सुदामा चरित्र से यही शिक्षा लेना कि अगर सुदामा जैसे मन विचार में आया ना आए, लेकिन मन में एक विचार जरूर रखना कि कभी किसी को कष्ट देने का प्रयास नहीं करना। हमेशा यही सोचना कि हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट ना हो। हम किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकते,
तो हमें किसी को दुख देने का अधिकार नहीं है। सुदामा जी भजन करते हुए पुनः अपनी पुरी की ओर गए। उन्होंने देखा कि जहां हमारी कुटिया थी वहां तो महल ही महल। वो चकरा गए, लगता है शायद गलत रास्ते पर आ गए, गलत कॉलोनी पर घुस आए। उन्होंने पूछा, भैया ये किसका मकान है यहाँ पर? बोले एक सुदामा नाम के हैं राजा, उनका घर है। सुदामा जी ने सोचा कोई और सुदामा नाम के सेठ होंगे। तभी वहां पर देखे तो लक्ष्मी स्वरूपा सुदामा जी की पत्नी आरती का थाल सजा करके अपने स्वामी की आरती करने के लिए आई। और जैसे ही आरती करने के लिए आई तो सुदामा जी ने सोचा कि ये तो राजरानी है, किसी को आरती करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो रास्ता देने लगे। और जैसे रास्ता देने लगे तो सुशीला कहती, अरे स्वामी आप किनारे क्यों हट रहे हो? बोले देवी आप हो कौन? बोले भूल गए, अपने मित्र से मिलते ही हमें भूल गए, अपने सखा से मिलते ही तुम भूल गए हमें। हम तुम्हारी पत्नी सुशीला हैं जिन्हें आप छोड़ करके गए थे। बोले सुशीला तुम्हारा ये श्रृंगार, ये नवयौवन शरीर। बोले सुशीला ने कहा कि जो हमने एक बार भगवान को एक चावल का टुकड़े में 2 टुकड़े अर्पण किए थे ना, एक टुकड़े का फल दिया कि पूरी सुदामापुरी बसा दी अपने द्वारिकाधीश के जैसे, और दूसरे अंश का फल है कि मुझे नवयौवना लक्ष्मी जी ने मुझे प्रदान किया। तो भगवान तो दयालु है, भगवान तो कृपा के सिंधु हैं। उस एक दाने चावल की कीमत भगवान ने इतने विस्तार रूप से दी। इसी के लिए कहते हैं बंधु, भगवान से मांगा मत करो, भगवान की पूजा करो तो मांगो मत कि मुझे ये मिल जाए। जो जो कमी होगी वो भगवान पूरी करें। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त के अंदर ना हो कामना तो भगवान बन जाए। लेकिन आज के समय ऐसा चल रहा है कि आरती में तो खूब कहेंगे कि प्रभु तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती में तो खूब गाएंगे कि प्रभु ये तन भी आपका है, धन भी आपका है, मन भी आपका है, और ये जीवन भी आपका है। लेकिन बाद में कहेंगे कि देखो जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो वो भी मेरा है। श्री राधे। देखिए अभी जो प्रसंग चल रहा है भगवान कृष्ण और सुदामा का, किस प्रकार सुदामा जी ने वो चावल खाए और भगवान कृष्ण को राजा बनाए और खुद स्वयं इतना गरीब हुए कि आज इतिहास में उनका नाम है। उसी प्रकार जिस प्रकार सुदामा जी ने भगवान के लिए अपना समर्पण किया था, वही उदाहरण एक यहाँ इसी कथा प्रांगण में मौजूद हैं। आदरणीय निशा मोदी जी जो झुंझुनू से आई हैं, वो कृपया स्टेज पर आएं और परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आप का स्वागत हो। और इन्होंने जो काम किया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियों में बहुत कमी है भैया, आप सुनेंगे तो कहेंगे कि बिल्कुल बड़ा नेक कार्य किया है। इन्होंने कोरोना काल में अपनी बचपन की मित्र सहेली पूजा हिम्मत राम जी की कोरोना में अस्पताल में जो सेवा की है वो एक उदाहरण है। जब कोई भी कोरोना काल में अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, उस टाइम ये देवी जी हिम्मत राम का परिवार के साथ सीना तान के खड़ी थी।
और निष्काम भाव से अपनी सेवा दे रही थी और अपनी परम मित्र सहेली के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वास्तव में देखा जाए तो सुदामा जी की तरह है। एक बार जोरदार तालियां। और यह हिम्मत राम का परिवार आपका सदा आभारी रहेगा और जो आपने किया है वो उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपके लिए समस्त परिकर की ओर से एवं समस्त भागवत टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम सब ऐसे ही कार्य करते रहें और यह उदाहरण बनता रहे। जय श्री राधे, जय श्री।